एक सवाल। आज का पूरा दिन गया, सुबह उठे, रात हो गई, बीच में क्या हुआ? सोचो जरा। क्या थे तुम आज? बिजी, बिल्कुल बिजी। फोन पर थे, काम पर थे, इधर उधर थे, थकान भी है शरीर में, तो जाहिर है कुछ तो किया होगा। लेकिन जब रात को आंखें बंद करने से पहले एक पल के लिए रुके, तो एक अजीब सी फीलिंग आई। आज किया क्या मैंने? और यही वो पल है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि इसलिए कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी खाली लग रहे हो। इतना भागे, फिर भी लगता है जैसे कहीं पहुंचे नहीं। ये फीलिंग कमजोरी नहीं है, ये थकान का नाम नहीं है। ये एक सिग्नल है जो तुम्हारा अंदर का हिस्सा तुम्हें दे रहा है कि कुछ सही नहीं है, कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो तुम्हारी अपनी नहीं है, कि तुम भाग रहे हो लेकिन अपनी रेस में नहीं। बिजी और प्रोडक्टिव, ये दोनों वर्ड्स सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिजी वो होता है जो हर वक्त कुछ न कुछ करता रहता है, सुबह से रात तक हाथ पैर चलते रहते हैं। लेकिन अगर पूछो कि आगे बढ़े कितना, तो जवाब में सिर्फ खामोशी होती है। प्रोडक्टिव वो होता है जो कम करता है लेकिन सही करता है, जो 3 घंटे में वो कर लेता है जो बिजी इंसान पूरे दिन में नहीं कर पाता। फर्क एफर्ट का नहीं था, फर्क डायरेक्शन का था। और ये डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारा फोन, तुम्हारी नोटिफिकेशंस, लोग, ट्रेंड्स। तुम बस बह रहे हो किसी और के बनाए हुए फ्लो में। और जब तक यह नहीं बदलेगा, हर रात वही फीलिंग आएगी। आज किया क्या मैंने? आज हम इसी एक चीज को बदलने वाले हैं। एक सच बताता हूं, तुम सोचते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम है। काश थोड़ा और टाइम होता, काश दिन में 24 नहीं 30 घंटे होते। लेकिन एक बात बताओ, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, उस इंसान के पास भी 24 घंटे हैं जिसे तुम रोज देखते हो और सोचते हो यार इसने इतना कैसे कर लिया। टाइम सबके पास बराबर है, फिर फर्क कहां से आता है? फर्क आता है अटेंशन से। टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट। यही असली स्किल है। और अब एक और सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा। तुम्हारा ध्यान कहां जाएगा यह तुम डिसाइड नहीं कर रहे। सुबह उठते ही फोन उठाया, किसी की स्टोरी देखी, कोई रील देखा, कोई न्यूज पढ़ी, और यह सब करते करते 1 घंटा निकल गया बिना तुम्हें पता चले। ये टाइम की बर्बादी नहीं थी, ये अटेंशन की बर्बादी थी। और अटेंशन की बर्बादी टाइम की बर्बादी से कहीं ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट की तरह हर सुबह एक तय अमाउंट होती है, फोकस की, एनर्जी की, सोचने की क्षमता की। ये अमाउंट अनलिमिटेड नहीं है। एक बार खर्च हो गई तो उस दिन दोबारा नहीं आती। और तुम इसे कहां खर्च कर रहे हो? किसी की स्टोरी देखने में, किसी की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करने में, किसी ऐसी न्यूज पढ़ने में जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सब तुम तब कर रहे हो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जब तुम्हारा दिमाग सबसे शार्प होता है, जब तुम कुछ बड़ा कर सकते थे। और फिर जब असली काम सामने आता है तो अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं होता। तब तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा, तब तुम कहते हो आज कंसंट्रेट नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है, तुम थके नहीं हो, तुम्हारी एनर्जी बर्बाद हो चुकी है गलत चीजों पर, गलत वक्त पर। जिस दिन तुमने अपनी सबसे अच्छी एनर्जी अपने सबसे जरूरी काम को देना शुरू कर दिया, उस दिन से सब कुछ बदल जाएगा। एक बात नोटिस करो, जो लोग हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हमेशा एक बेचैनी रहती है, एक कमी रहती है, एक फीलिंग रहती है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। जो लोग हर वक्त डर में जीते हैं, उनकी जिंदगी में हर कदम पर हिचकिचाहट होती है। जो लोग हर वक्त पास्ट में जीते हैं, उनकी जिंदगी में रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं होता। ये कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक लॉ है, एक सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। तुम्हारी जिंदगी उसी डायरेक्शन में जाती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। जहां ध्यान जाता है वहां एनर्जी जाती है, जहां एनर्जी जाती है वहां टाइम जाता है, और जहां तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों जाते हैं वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। यह फिलॉसफी नहीं है, यह तुम्हारी रोज की रियलिटी है। अब इसमें एक और लेयर ऐड होती है। तुम्हारा ब्रेन एक ड्रग एडिक्ट की तरह बिहेव करता है। ड्रग का नाम है डोपामीन। हर नोटिफिकेशन डोपामीन, हर लाइक डोपामीन,
हर नया रील डोपामीन, हर नया मैसेज डोपामीन। और यह डोपामीन इतना पावरफुल है कि तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे इसका आदी हो जाता है। जैसे एक इंसान सिगरेट का आदी हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा ब्रेन इस इजी डोपामीन का आदी हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, जहां डोपामीन तुरंत नहीं मिलता, जहां मेहनत करनी पड़ती है, तो तुम्हारा ब्रेन कहता है, नहीं, मुझे वो चाहिए जो अभी अच्छा फील कराए। और तुम फोन उठा लेते हो। ये तुम नहीं हो जो फोन उठा रहे हो, ये तुम्हारा कंडीशन ब्रेन है जो इजी डोपामीन की तरफ भाग रहा है। तो एक बात ऑनेस्टली सोचो, आज तुम्हारा ध्यान कहां कहां गया? किसी और की सक्सेस पर, किसी और की लाइफ पर, किसी ऐसी बात पर जो हो चुकी है और बदल नहीं सकती। जो जवाब आए वही है तुम्हारी आज की जिंदगी की डायरेक्शन। और अगर वो डायरेक्शन तुम्हें पसंद नहीं, तो एक ही रास्ता है, अपना ध्यान बदलो, अपनी जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक सवाल पूछो खुद से, जब तुम किसी जिम में जाते हो तो वहां का माहौल क्या होता है? हर तरफ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एनर्जी होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है जो तुम्हें भी उठने पर मजबूर करता है। और जब तुम घर पर अकेले एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? 2 दिन होती है, तीसरे दिन बिस्तर जीत जाता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट सब कुछ है। अब यही बात अपने फोकस पर अप्लाई करो। तुम जहां बैठकर काम करते हो, वहां क्या है अभी? फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं, आसपास शोर है, टीवी चल रहा है, हर 2 मिनट में कुछ न कुछ तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। और तुम इस सब के बीच बैठकर डीप फोकस की उम्मीद रखते हो? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो लोग इग्नोर करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता, एक सोशल एनवायरनमेंट भी होता है। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो, वो लोग तुम्हें चुपचाप शेप करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो हर वक्त टाइम वेस्ट करते हैं, जो सीरियसली कुछ नहीं लेते, जो हर बात को टालते रहते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाते हो। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि एनवायरनमेंट का असर साइलेंट होता है, दिखता नहीं, लेकिन होता जरूर है। पानी को अगर टेढ़े बर्तन में डालो तो वो टेढ़ा हो जाएगा, सीधे बर्तन में डालो तो सीधा। पानी नहीं बदला, बर्तन बदला। तुम्हारा फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 काम करो। पहला, अपना फिजिकल एनवायरनमेंट बदलो। काम करते वक्त फोन सिर्फ साइलेंट नहीं, दूसरे कमरे में रखो। जो ऐप सबसे ज्यादा टाइम लेती हैं, उन्हें होम स्क्रीन से हटाओ। काम की जगह साफ रखो। जितनी कम चीजें सामने होंगी, उतना कम ध्यान भटकेगा। दूसरा, अपना सोशल एनवायरनमेंट देखो। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ग्रो कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि जीत विल पावर से नहीं, सिस्टम से आती है। और सिस्टम बनाना बाहर से शुरू होता है, अंदर से नहीं। एक बात सोचो, तुमने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा, आज फोन कम चलाऊंगा, आज स्क्रॉल नहीं करूंगा, आज फोकस्ड रहूंगा। और फिर क्या हुआ? वही जो कल हुआ था, वही जो परसों हुआ था, वही जो पिछले हफ्ते हुआ था। और तुमने खुद को ब्लेम किया, सोचा मुझ में विल पावर नहीं है, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं कमजोर हूं। लेकिन रुको, एक बात जानते हो तुम? जो एप्स तुम रोज यूज करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन्हें बनाने वाली कंपनीज ने अरबों रुपए खर्च किए हैं। साइकोलॉजिस्ट्स हैं, न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं, बिहेवियरल एक्सपर्ट्स हैं, डेटा साइंटिस्ट्स हैं। और यह सब मिलकर एक ही काम करते हैं। ये सोचते हैं कि तुम्हारा ध्यान कैसे खींचा जाए, तुम्हें कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे और ज्यादा स्क्रॉल करवाया जाए। वो कलर्स केयरफुली चूज किए गए हैं, वो साउंड्स केयरफुली डिजाइन की गई हैं, वो नोटिफिकेशंस का टाइमिंग केयरफुली सेट किया गया है। यहां तक कि वो लाइक बटन का शेप भी रैंडमली नहीं बना। यह सब इसलिए है ताकि तुम्हारा ब्रेन उस ऐप पर टिका रहे। और तुम अकेले अपनी विल पावर के भरोसे इस पूरी मशीन से लड़ रहे हो। अब इसमें एक और लेयर है जो और भी डेंजरस है। ये मशीन सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं लेती, ये तुम्हारे बीच में घुसती है। जब तुम काम कर रहे होते हो, एक नोटिफिकेशन आई, तुमने देखा, और अब तुम्हारा ब्रेन उस काम से पूरी तरह बाहर आ गया। रिसर्च कहती है कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस उसी फोकस में आने में 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट।
सोचो एक दिन में तुम कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हो और कितना टाइम सिर्फ वापस आने में जाता है। तो क्या ये तुम्हारी कमजोरी है? नहीं, ये एक अनइक्वल फाइट है और तुम इसे विल पावर से नहीं जीत सकते। लेकिन अब जब तुम्हें पता है कि गेम क्या है, तो तुम उसे अपनी तरफ से खेल सकते हो। हर काम से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये सच में जरूरी है या बस अर्जेंट लग रहा है? क्योंकि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ये दोनों अलग चीजें हैं। अर्जेंट वो है जो शोर मचाता है, इंपॉर्टेंट वो है जो तुम्हारी जिंदगी बदलता है। और जिस दिन तुमने इन दोनों में फर्क करना सीख लिया, उस दिन से तुम उस मशीन से ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। एक बात नोटिस करो, जब तुम कोई नया काम शुरू करते हो तो पहले कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, मोटिवेशन होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? वो एक्साइटमेंट चली जाती है, वो एनर्जी कम हो जाती है। काम वही है, लेकिन अब वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, अब वो बोरिंग लगने लगता है। और उसी पल तुम क्या करते हो? फोन उठा लेते हो, कोई नई चीज ढूंढने लगते हो या बस स्क्रॉल करने लगते हो। और वो काम जो तुमने शुरू किया था अधूरा रह जाता है। यही पैटर्न है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। लेकिन यहां एक सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। बोर्डम कोई सिग्नल नहीं है कि यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। बोर्डम कोई सिग्नल नहीं है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। बोर्डम एक टेस्ट है और रियल ग्रोथ हमेशा इसी टेस्ट के दूसरी तरफ होती है। सोचो किसी भी बड़े इंसान के बारे में, क्या उसका हर दिन एक्साइटिंग था? क्या उसे हर दिन मोटिवेशन मिलता था? नहीं। यूजुअल प्रिंसिपल से सब मैं dad somewhere like this commented मैं। लेकिन उसने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं करते। वो रुका, बोर्डम आई, वो रुका, मन भागना चाहा, वो रुका, हर चीज छोड़ने का मन किया, वो रुका। और उसी रुकने में, उसी ठहरने में उसकी असली ग्रोथ हुई। अब इसमें एक और डायमेंशन है, मल्टीटास्किंग। तुम सोचते हो एक साथ कई काम करना स्मार्ट है, लेकिन साइंस क्या कहती है? तुम्हारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक काम प्रॉपरली कर सकता है। जब तुम मल्टीटास्क करते हो तो एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन एक काम से दूसरे पर जंप करता रहता है और हर जंप में एनर्जी जाती है, फोकस जाता है, टाइम जाता है। रिजल्ट? बहुत सारे काम शुरू हुए, कोई ठीक से खत्म नहीं हुआ और तुम फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन जो इंसान एक वक्त में एक काम करता है पूरे फोकस के साथ, वो उसे न सिर्फ बेहतर करता है बल्कि तेजी से भी करता है। वो फोकस्ड 1 घंटा तुम्हारे डिस्ट्रैक्टेड 4 घंटों से ज्यादा पावरफुल है। तो आज से दो चीजें, बोर्डम आए, 10 मिनट और रुको, बस 10 मिनट। उन 10 मिनटों के बाद एक फ्लो आता है जो तब तक नहीं आता जब तक तुम उस बोर्डम को पार नहीं करते। और एक वक्त में एक काम, सिर्फ एक। यही वो दो चीजें हैं जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच का फर्क बनाती हैं। एक सवाल, तुम खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हो? अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो तुम क्या कहते हो? ज्यादातर लोग अपना नाम बताते हैं, अपना काम बताते हैं, अपनी उम्र बताते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं मैं एक फोकस्ड इंसान हूं। और यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि तुम जो सोचते हो तुम हो, वही तुम बनते हो। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये साइंस है। जब तुम खुद को एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान मानते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाता है। जब तुम खुद को एक लेजी इंसान मानते हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस लेता है जो एक लेजी इंसान लेता है। लेकिन जब तुम खुद को एक फोकस्ड इंसान मानने लगते हो तो सब कुछ बदल जाता है। सोचो एक इंसान जो स्मोकर था और उसने स्मोकिंग छोड़ दी। अगर उसे कोई सिगरेट ऑफर करे तो दो तरह के जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब, नहीं यार मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जवाब, नहीं थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहले जवाब में वो इंसान अभी भी खुद को स्मोकर मान रहा है, बस कोशिश कर रहा है। दूसरे जवाब में उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली। और आइडेंटिटी बदलने वाला इंसान वो सिगरेट नहीं लेगा, क्योंकि यह उसकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। अब इसमें एक और लेयर है, तुम फोकस करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि यह सब क्यों करना है। और जब वाई नहीं होता तो मोटिवेशन कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। जब वाई नहीं होता तो पहली मुश्किल आने पर सब छूट जाता है। लेकिन जब
वाई क्रिस्टल क्लियर होता है, तब सब कुछ बदल जाता है। सोचो उस इंसान के बारे में जिसे पता है कि वो ये सब किस लिए कर रहा है, जिसे पता है कि हर डिस्ट्रैक्शन उसे उसके ड्रीम से दूर ले जा रही है। क्या वो इंसान आसानी से फोन उठाएगा? क्या वो बिना वजह स्क्रॉल करेगा? नहीं, क्योंकि अब हर डिस्ट्रैक्शन उसे महंगी लगती है। तो आज दो काम करो। पहला, आज से यह मत सोचो कि मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा। आज से यह सोचो, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं। दूसरा, एक कागज उठाओ और लिखो, मैं ये सब क्यों करना चाहता हूं। अगर मैंने फोकस नहीं किया तो 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, और अगर मैंने सच में फोकस किया तो 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। यह दोनों तस्वीरें साफ करो अपने दिमाग में। यही तुम्हारी आइडेंटिटी है, यही तुम्हारा वाई है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। एक सच बताता हूं, जो चीज तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, सक्सेस, पैसा, रिकग्निशन, एक अच्छी जिंदगी, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगे, लेकिन ये सच है। तुम चाहे कितनी भी मेहनत करो, रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं है। तुम चाहे कितना भी सोचो, आउटकम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा तुमने सोचा था। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर वो सब छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो एक अलग चीज पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर। और प्रोसेस के साथ एक और चीज आती है, कंपैरिजन छोड़ना। तुम रोज किसी न किसी को देखते हो, उसकी सक्सेस देखते हो, उसकी लाइफस्टाइल देखते हो, उसकी प्रोग्रेस देखते हो, और अंदर से एक हल्की सी तकलीफ होती है। लेकिन एक सच जानते हो, जो तुम सोशल मीडिया पर देखते हो वो किसी की पूरी जिंदगी नहीं है। वो उनकी हाईलाइट रील है। उनके स्ट्रगल्स तुम्हें नहीं दिखते, उनकी फेलियर्स तुम्हें नहीं दिखती, उनकी फेलियर्स तुम्हें नहीं दिखती। तुम एक एडिटेड पिक्चर से अपनी पूरी अनएडिटेड जिंदगी कंपेयर कर रहे हो। ये फेयर नहीं है, अपने साथ भी नहीं। तो आज से दो शिफ्ट्स करो। पहली शिफ्ट, रिजल्ट्स नहीं प्रोसेस देखो। तुमने आज कितने घंटे फोकस काम किया, तुमने आज डिस्ट्रैक्शन से कितना बचे, तुमने आज अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम किया या नहीं, बस यही देखो। बाकी सब अपने आप होगा। दूसरी शिफ्ट, किसी और से नहीं, कल वाले तुमसे कंपेयर करो। कल से आज बेहतर हो या नहीं, बस यही एक सवाल। क्योंकि तुम्हारी तुलना किसी और से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी रेस सिर्फ तुम्हारी है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन से न फ्रस्ट्रेशन होगी, न बेचैनी होगी, न वो तकलीफ होगी जो किसी और को देखकर होती है। सिर्फ एक स्टडी, साइलेंट, पावरफुल ग्रोथ होगी। एक बात ऑनेस्टली बताओ, अभी तक इस वीडियो में तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, शायद बहुत कुछ फील भी किया, लेकिन एक डर है। यह डर कि यह सब सुनकर अच्छा लगेगा, वीडियो खत्म होगी और कल सब वैसा ही होगा जैसा पहले था। यह डर सही है, क्योंकि यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। वो सुनते हैं, समझते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बदलना नहीं चाहते, इसलिए कि उन्होंने कभी छोटे से शुरू नहीं किया। तो आज से एक अलग अप्रोच लो। सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, बस 5 छोटी चीजें रोज। पहली, सुबह उठकर पहले 30 मिनट फोन मत उठाओ, बस 30 मिनट। दूसरी, रात को सोने से पहले अगले दिन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो, सिर्फ 2। तीसरी, एक फोकस्ड वर्क सेशन रोज, सिर्फ 50 मिनट, फोन दूर, एक काम। चौथी, हर काम से पहले एक सवाल, क्या यह सच में जरूरी है? अगर जवाब हाँ है तो करो, अगर नहीं है तो छोड़ो। पांचवी, रात को सोने से पहले 1 मिनट खुद से पूछो, आज मैंने क्या किया जो मुझे आगे ले गया? ये 5 चीजें बड़ी नहीं है, इनके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, इनमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। लेकिन इनमें एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, वो उस इंसान से हमेशा आगे निकल जाता है जो कभी कभी बहुत ज्यादा करता है। टैलेंट कंसिस्टेंसी को नहीं हरा सकता, मोटिवेशन कंसिस्टेंसी को नहीं हरा सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी वो चीज है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब मोटिवेशन नहीं होता, जब मन नहीं होता, जब थकान होती है। और 1 महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद हैरान हो जाओगे।
इतना बदल गया, इतने छोटे छोटे कदमों से। तो आज से छोटा शुरू करो, लेकिन सच में शुरू करो। और अब आखिरी बात, ये वीडियो यहीं खत्म होने वाली है कुछ ही पलों में, और उसके बाद तुम्हारे सामने एक चॉइस होगी। पहली चॉइस, तुम ये वीडियो बंद करोगे, कुछ देर अच्छा फील करोगे, और फिर अगली वीडियो देखने लगोगे, और ये सब जो तुमने आज सुना धीरे धीरे भूल जाएगा। दूसरी चॉइस, तुम रुकोगे एक पल के लिए और सच में डिसाइड करोगे कि आज से कुछ बदलेगा। ये चॉइस तुम्हारी है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, किसी एक मोटिवेशन से नहीं बदलती, किसी एक वीडियो से नहीं बदलती। तुम्हारी जिंदगी बदलती है रोज के छोटे छोटे डिसीजन से। आज फोन 1 घंटे कम चलाया, ये एक डिसीजन था। आज सुबह पहले अपना काम किया, ये एक डिसीजन था। आज किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहा, ये एक डिसीजन था। ये डिसीजंस बड़े नहीं लगते, इनका असर अभी नहीं दिखता, लेकिन ये डिसीजंस रोज कंसिस्टेंटली एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाते हैं जहां तुम जाना चाहते थे। और वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, यार मैं कितना बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। यही रियल ग्रोथ है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस साइलेंट, स्टेडी और अनस्टॉपेबल। और वो दिन तब आएगा जब तुमने आज डिसाइड किया, आज इसी पल, कि तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे थे, कि तुम अपना ध्यान खुद कंट्रोल करोगे, कि तुम अपनी जिंदगी खुद बनाओगे। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहां एनर्जी जाती है, जहां एनर्जी जाती है वहां टाइम जाता है, और जहां तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों जाते हैं वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। बस इतना। रुको, अभी एक काम करो, अब अपने आसपास देखो, जो भी है, कमरा, छत, दीवारें, सब देखो, और एक सवाल पूछो खुद से, 5 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा? ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं क्योंकि जवाब अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जवाब बताता है कि अगर आज नहीं बदला तो 5 साल बाद भी यही होगा, वही कमरा, वही सीलिंग, वही फीलिंग। लेकिन कुछ लोग इस सवाल का सामना करते हैं और वही लोग बदलते हैं। अब एक और सच, तुम्हारा ब्रेन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, व्हाट इफ, काश ऐसा होता, काश वो नहीं होता, और तुम उसमें खो जाते हो। लेकिन रियल पावर प्रेजेंट में है। जब तुम पूरी अवेयरनेस के साथ एक काम करते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तुम बेहतर सोचते हो, बेहतर परफॉर्म करते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? काम करते वक्त फ्यूचर सोचते हो, रेस्ट करते वक्त पास्ट सोचते हो, और दोनों में प्रेजेंट खो देते हो। तो एक रूल, जब काम करो सिर्फ काम करो, पूरी तरह, कोई और सोच नहीं, कोई और प्लानिंग नहीं, बस वो एक काम। दह। जब रेस्ट करो, गिल्ट के बिना रेस्ट करो, क्योंकि रेस्ट करना वीकनेस नहीं है, रेस्ट करना अगले सेशन की तैयारी है। यह बैलेंस तुम्हारा फोकस मल्टीप्लाई कर देता है। अब एक आखिरी बात, तुम्हारा माइंड एक अनट्रेन्ड पपी की तरह है। उसे बिना ट्रेनिंग के छोड़ दो तो वो हर आवाज पर भागेगा, हर चीज पर रिएक्ट करेगा, हर डिस्ट्रैक्शन की तरफ दौड़ेगा। लेकिन उसे ट्रेन करो तो वही माइंड तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। ट्रेनिंग कैसे होगी? एक सिंपल प्रैक्टिस, जब भी तुम्हारा ध्यान भटके तुरंत पकड़ो, खुद से कहो अभी नहीं, और अपने काम पर वापस आ जाओ। शुरू में यह 100 बार होगा, 100 बार ध्यान भटकेगा, 100 बार वापस लाओ। लेकिन धीरे धीरे वो संख्या कम होती जाएगी, और एक दिन आएगा जब तुम्हारा माइंड खुद टिकना सीख जाएगा। यही ट्रेनिंग है, यही प्रैक्टिस है, और यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगी। और अब सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है यह मोमेंट, क्योंकि अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने एक चॉइस है। पहली चॉइस, यह वीडियो बंद करो, कुछ देर अच्छा फील करो, और फिर वापस वही जिंदगी जियो जो पहले थी, वही स्क्रॉल, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही रात को वो फीलिंग, आज किया क्या मैंने। दूसरी चॉइस, यहीं रुको एक पल और सच में डिसाइड करो, आज से एक चीज बदलेगी, सिर्फ एक। सुबह के पहले 30 मिनट फोन नहीं उठाऊंगा,
या आज एक फोकस्ड वर्क सेशन करूंगा, या आज किसी एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहूंगा। बस एक। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, एक मोटिवेशन से नहीं बदलती, एक वीडियो से नहीं बदलती, लेकिन एक डिसीजन रोज कंसिस्टेंटली एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम जाना चाहते थे। और वो दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, यार मैं कितना बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। यही रियल ग्रोथ है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, साइलेंट, स्टेडी, अनस्टॉपेबल। जहां ध्यान जाता है वहां एनर्जी जाती है, जहां एनर्जी जाती है वहां टाइम जाता है, और जहां तुम्हारा टाइम और एनर्जी दोनों जाते हैं वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। बस इतना, और बस यही काफी है। माइंड फ्यूल बुक्स पर आने के लिए शुक्रिया। अगर आज की इस समरी ने तुम्हें थोड़ा भी अंदर से हिलाया तो एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारा एक सिग्नल है खुद के लिए कि तुम एक इंटेंशनल जिंदगी जीना चाहते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक नई बुक आती है, एक नई सोच आती है, एक नया पर्सपेक्टिव आता है जो तुम्हें अंदर से अपग्रेड करता है। और कमेंट में एक काम करो, लिखो आज से मैं अंडरस्कोर 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 पर फोकस करूंगा। वो ब्लैंक भरो अपने लिए, क्योंकि जो चीज तुम लिखते हो वो तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाती है, और जो सेटल हो जाती है वो एक्शन बन जाती है। और अगर कोई ऐसा इंसान है तुम्हारी जिंदगी में, दोस्त, भाई, कोई भी, जो इन दिनों थोड़ा खोया हुआ लग रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है, जिसे लग रहा है कि जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, ये वीडियो उसे भेजो। क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। माइंड फ्यूल बुक्स, हर बुक, हर हफ्ते सिर्फ तुम्हारे लिए।